ये जो क्रिमिनल विचारधारा है जिसको नक्सलिज्म कहते हैं, माओवाद कहते हैं, ये क्रिमिनल विचारधारा तो हमारे यहाँ मतलब इतनी हमारे पूरे सिस्टम के अंदर में इस तरह से इम्बेडेड है कि वो अगर कोई लॉ कॉलेज में अगर नक्सलाइट है वो जज बन गया तो क्या अपनी विचारधारा थोड़ी छोड़ छोड़ देगा वो। हाँ? तो ये आपने देखा तो सलमान जुदुम के खिलाफ, और मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ होम के एक स्टडी ग्रुप का वो था, मैंने सारे ये जो रेड कॉरिडोर है मैंने उसमें विजिट किया था, और मैंने देखा कि सलमान जुदुम जो था वो भाई अगर आप पे आपके ही बीच के लोग अगर आपको दुश्मन मान रहे हैं और आपको मारे तो क्या वो प्रोटेक्ट करने का हक है कि नहीं? क्या कश्मीर में आपने विलेज डिफेंस स्कीम वो बनाया कि नहीं? और बहुत फर्क पड़ा कश्मीर में, आज भी है विलेज डिफेंस काउंसिल्स जो है। उसके बाद आपने देखा कि विनायक सेन का वो 2011 की बात है भाई साहब, उसकी जब हियरिंग चल रही थी तो पूरे ये गोरे आए और विदेशी महिला ने अरेंज किया उनका पूरा सरदार जी के साथ मिलके कि ये तो प्रोसीडिंग्स देखे थे जी हाई कोर्ट में, वो खड़े थे जब रायपुर में प्रोसीडिंग्स हो रही थी। क्या आपने कभी सुना है कि हिंदुस्तान का कोई एक्टिविस्ट है फ्रांस का तो वहां के उस पे जाके आपका कोई खड़ा है वहां पे? और वो विनायक सेन ऐसा नालायक, डोंट गो बाय हिज नेम, ही वाज अ मैन ऑफ द चर्च, क्रिश्चियन था वो और उसकी बीवी का कुछ काम नहीं था बस कन्वर्जन करने का और नक्सलिज्म को फैलाने का। उस नालायक ने अपनी जिंदगी में एक पेशेंट नहीं देखा और कहने को पेडियाट्रिशियन कहता था। वो डॉक्टरी क्या कि वो जेएनयू में आके कोर्स भी किया था, मतलब वो उस तरह का ये था। तो इस मतलब और फिर क्या 2011 में उसको बेल किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये इनकी पहुंच। तो अगर उसके बाद आप एल्गार परिषद को देख लें, आप ये जो नक्सलाइट जो है, ये रोना विल्सन और ये क्या नाम है सुरेंद्र गाडलिंग, सोमा सेन, वो स्टेन स्वामी, ये जो मेरी किताब है वो भारत के अंदरूनी शत्रु, और ये उसमें एक स्टेन स्वामी पे भी मैंने लिखा हुआ है। ये सब लोग मिलकर मोदी साहब के असैसिनेशन का प्लान ये बना रहे थे। ये सब के सब वो नक्सल ये उनको भी बेल मिल रही है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उस समय भी ये बिल्कुल विदित था जब आप सोनिया गांधी का नेशनल एडवाइजरी काउंसिल आप याद करो। हाँ बिल्कुल, बड़ी बड़ी थी नक्सल से। अरे एक से छठे हुए पता नहीं अब दिखते भी नहीं है वो अरुणा रॉय, ये मतलब ये छठे हुए बदमाश उसमें, ठीक है। उसके बाद टुकड़े टुकड़े गए, वो उसका तो जी टुकड़े टुकड़े गैंग का तो आज दिल्ली से भी प्रत्याशी बना रखा है इन्होंने, कांग्रेसियों और ने। आपने उसका वो कहा ना कि वो मछली खा रहा था। सर मछली खाना कोई बुरी नहीं 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 है, मैं वो नहीं नहीं उसका अपना मैं खान सुनिए, पीन मैं मेरी बात, नवरात्रों में। नहीं नहीं मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आपको नवरात्रा में भी आप जो खाना चाहिए आप खाइए। घर में खाओ, जो मर्जी हाँ, करो। आपको अंडे खाना है, आपको ये खाना हाँ है, जो मर्जी खाना है आप खाओ, लेकिन इस तरीके से उसको डेमोन्स्ट्रेशन करना, एक्चुअली वो वोट ठीक बैंक है के ना, लिए, ठीक है ना? मतलब नहीं, इतना इतना गिर गए। ये वोट बैंक नहीं, ये मैं बोल रहा हूं कि दिस इज फॉर बियॉन्ड इलेक्शंस। इलेक्शंस छोड़ दो आप क्या सोचते हो कि हम और आप जैसे विश्लेषण करते हैं, तमाम ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म से, ये लोग अपना सर्वे नहीं करवाते? बिल्कुल तो करवाते ही। इनको सारी सारी हकीकत हाँ। मालूम है। अगर ऐसा ना किया होता तो फिर ये अमेठी से उठ के वायनाड क्यों चला गया? अब फिर उसका दोबारा अमेठी से क्यों बात हो रही है? तो ये लोग अपना सर्वे ये सब करवाते हैं और इनको मालूम है कि क्या होगा। तो ये उसके बियॉन्ड दिस फेज, इलेक्शन फेज, ये अभी देखना है कि ईवीएम की पूरी तैयारी होगी। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आप देखना कुछ
इस तरह के जैसे वो सीए वाले जो प्रोटेस्ट होंगे वैसे प्रोटेस्ट होंगे, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े वाले गैंग जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, वो सोनम वांगचुक फिर से एक्टिवेट कर दिया जाएगा लद्दाख में, फिर मणिपुर में फिर एक बार आग लगाई जाएगी, मतलब इसी तौर पे ये काम होगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि दिस इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू इलेक्शंस, इट इज बियॉन्ड इलेक्शंस। ये जॉर्ज सोरस प्लान का है। मैंने आपको अभी वो युकोनोविच का मैंने आपको उदाहरण दिया, मैंने तो वो भी क्या था, वो बियॉन्ड इलेक्शंस था। अब है क्या कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मैं बात कर रहा था, और आप बताओ साहब, अगर आपका बच्चा टुकड़े टुकड़े का नारा लगाए, मैं तो ऐसे नालायक बच्चे को मैं डिसोन कर दूंगा। लेकिन लोग थे यहां पे, उनको एक पॉलिटिकल क्लास से सपोर्ट आ रहा था, उनको वामपंथी ही नहीं गए, राहुल गांधी भी गए हो उनसे मिलने के लिए टुकड़े टुकड़े गए, और ये केजरीवाल तो था ही उसमें, ठीक है ना। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के ये सपोर्ट में वहां पे गए। फिर आपको शर्जील इमाम का सीए, शर्जील इमाम ने क्या कहा था कि उसको हम हलाल कर देंगे, ठीक है ना, चिकन नेक को हलाल करके हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। उन लोगों के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस के लिए, उनके समर्थन में ये फिर वहां से वहां गए ये कांग्रेसी लोग। तो ये टुकड़े टुकड़े, भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग का ये ऐसे ही, मैं सोच रहा था कि इन्होंने क्या सोच के उन्होंने किया होगा, क्यों गए आखिर। एक नेता, एक नेशनल पार्टी का एक नेता, वो वहां जाता है भाई, हिज रेपुटेशन इज एट रिस्क। लेकिन नहीं, जिस तरह से उन्होंने मैनिफेस्टो निकाल के अभी इस टुकड़े टुकड़े फिलॉसफी को, आइडियोलॉजी को, या अपने एजेंडा को इन्होंने लेजिटिमाइज करने की कोशिश की थी, उसी सोच के तहत वो टुकड़े टुकड़े गैंग और शर्जील इमाम के सपोर्ट में उतरे थे कि ये सोच को लेजिटिमाइज किया जाए। और बड़ी हैरानी होती थी मुझे कि आखिर कोई कैसे, कोई हिंदुस्तानी एक भारत माता का कोई सपूत, चलो नालायक होंगे वहां पे, जो उस अब अफजल गुरु के हैंगिंग के बाद वो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इत्यादि इत्यादि, उसके उसमें गए होंगे वो। तो इतना बड़ा इन्होंने रिस्क क्यों लिया। और यही नहीं, ये जो उस समय का जो जेएनयू में आप देख रहे थे ना, वो पूरा एक वो पाकिस्तान एम्बेसी के द्वारा वो कंट्रोल हो रहा था। एक इनका कोई जर्नलिस्ट था चीमा, जिसको भेजा गया था इसको पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए। अच्छा। और वो कराची बेस्ड जर्नलिस्ट था, और उसने पूरा ये ऑर्गेनाइज किया, और ऑर्गेनाइज करके, और ही वाज इन टच विथ मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग को वहां जाके उन्होंने लेजिटिमेसी दी। अब क्या करते हैं कि उसको लेजिटिमेसी देने के बाद उसको एक पार्लियामेंट में एक उसको रिस्पेक्टेबिलिटी देने की कोशिश करते हैं, इस टुकड़े टुकड़े फिलॉसफी को। राहुल गांधी पार्लियामेंट में कहता है कि भारत का संविधान बोलता है कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कई लोगों ने कहा कि ये तो दिमाग से तंग आदमी है, क्या बोल देता है, इसको खुद ही नहीं पता है, तो एक ऐसे ही बोल दिया कुछ इनएडवर्टेंट सारे मत। नो, इट वाज वेरी वेरी डेलिबरेट। ये फिर ब्रिटेन में जाके, वहां कैम्ब्रिज या कहीं पे जाके उसने एक कहा, यही बात दोहराई कि इंडिया इज नॉट अ नेशन बट ए यूनियन ऑफ स्टेट्स।
हम राष्ट्र नहीं है। तो जब राष्ट्र ही नहीं है, आप राष्ट्र को ही नहीं मानते हैं, तो फिर राष्ट्र निर्माण में भी आपका विश्वास नहीं होगा। और राष्ट्र निर्माण, इस बेवकूफ को कौन समझाए कि दुनिया में आखिर ये देश क्यों है, अलग अलग देश क्यों है। भाषा की समानता, वेशभूषा की समानता, आपके जो इतिहास है, यूनिटी ऑफ हिस्ट्री, आपका भौगोलिक यूनिटी, ज्योग्राफिकल यूनिटी, सोशियोलॉजिकल यूनिटी, तभी तो भारत भारत बना। और जो इस समानता पे, यूनिटी में नहीं बिलीव करते थे, वो पाकिस्तान चले गए।